मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए हैं कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेश सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। तेरे शत्रु और उनकी चालें। बच्चे, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। लेकिन बच्चे, आज वही अपने ही जाल में फंस गई है। वह दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े कराती थी, टोना टोटका करती थी, यहाँ तक कि खाने में भी कुछ मिला देती थी। उसने सोचा था कि तावीज और अनुष्ठानों के बल पर अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी। उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए और तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन तूने अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज वही महिला अपने झूठ और कपट के कारण अपने ही घर में पराजित हो गई है। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ है जिसने उसके झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया है। धर्म और अधर्म का परिणाम। बच्चे, याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, पर वह यह नहीं समझ पाई कि तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वे सोचते हैं कि चालाकी से तुझे हरा देंगे, पर वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। उसका घर, जो कभी उसके लिए गर्व का स्थान था, अब चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। तेरे जीवन में आने वाले सुखद परिवर्तन, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा के कारण लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों को पसंद करने लगे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तेरी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदरणीय बन गया है। साथ ही कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वे सोच रहे हैं कि तुझ पर किसी तरह से पलटवार किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चे, सतर्क रह। वे तुझ पर आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। ईश्वर ने मुझे इन कष्टों के लिए चुना है। अगर मुझे इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि मुझ में कुछ तो खास है। मुझ में वह क्षमता है, वह सहन शक्ति है, वह आत्मबल है जो इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालते। तुम यहाँ ईश्वर के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हो। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा संबंध साधारण मनुष्यों की भांति केवल इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि तुम उस स्टार फैमिली, उस दिव्य परिवार से संबंध रखते हो जो इस सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना बहुत विशाल है। और सुनो भक्तों, यदि तुम में से कोई अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहा है, यदि तुम्हारे प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है जिसके कारण तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई है, तुम्हारा साथी तुम्हारी नहीं सुन रहा है, वह दूसरों की बातों को, बाहरी लोगों की सलाह को अधिक महत्व दे रहा है, या तुम्हारे परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे साथी को तुम्हारे विरुद्ध भड़का रहा है, जो तुम्हारे सुखमय जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहा है, तो निराश मत होना। यहाँ पर तुम्हें साक्षात महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह आश्वासन दे रही हूँ कि अपने रिश्ते को लेकर कभी भी मन में शंका मत करना, कभी भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। वह मेरी छत्र छाया में है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी ही बुरी नजर क्यों ना लगा ले, कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। हाँ, यह संभव है कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर तुम्हारे रिश्ते पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ दूरियां आ सकती हैं, लेकिन परमानेंट रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है। यह बहुत बहुत मुश्किल है। चाहे कोई तुम्हारे साथी को कितना ही भड़का ले, चाहे उसके मन में तुम्हारे प्रति कितना ही जहर घोल दे, चाहे वह कितनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर ले, चाहे वह कितने ही टोने-टोटके, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की स्पेल करवा ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम दोनों का यह संबंध, यह प्रेम डिवाइनली ब्लेस्ड है, यह ईश्वर द्वारा संरक्षित है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और मुझ पर विश्वास रखो। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अगला संदेश है आभार व्यक्त करने का, ग्रेटिट्यूड शो करने का। देखो मेरे प्रिय, तुम्हें अब तक जो भी ईश्वर से प्राप्त हुआ है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह अच्छे लोग हों, उन सब के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करो। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, या जिसने तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता की हो, या जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के प्रति भी और उस ईश्वर के प्रति भी जिसने उसे तुम्हारे जीवन में भेजा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो। आभार व्यक्त करना एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि जैसे जैसे तुम लोगों के प्रति,
परिस्थितियों के प्रति और उस परमपिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन और अधिक सरल और अधिक सहज और एक सुंदर प्रवाह में चलना शुरू हो जाएगा। तुम जितना अधिक आभार व्यक्त करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा, उतनी ही अधिक दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। आभार का भाव एक चुंबक की तरह काम करता है, जो और अधिक अच्छाइयों को और अधिक खुशियों को और अधिक सफलताओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तो तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम ग्रेटिट्यूड शो करो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। सुबह उठने पर इस नए दिन के लिए आभार व्यक्त करो। भोजन के लिए आभार व्यक्त करो। अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करो। अपने प्रियजनों के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार से भर जाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने फोकस को फिक्स करने का। यहाँ जो ऊर्जा तुम्हारे लिए बन रही है, वह यह दर्शा रही है कि हो सकता है तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा हो। तुम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा कहते हैं, ना कि एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन चंचल हो रहा है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। मान लो अगर तुम्हें कोई नया कार्य, कोई बिजनेस शुरू करना है, तो तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। यह करूं या वह करूं, इसमें सफलता मिलेगी या उसमें, क्या यह मेरे लिए सही है? इस तरह के अनगिनत प्रश्न तुम्हारे मन को घेर लेते हैं और तुम कोई निर्णय नहीं ले पाते। या फिर मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसी भी एनर्जी महसूस हो रही है कि तुमने कोई प्रोजेक्ट या कोई काम बड़े उत्साह के साथ शुरू किया, कुछ समय तक उसे पूरी लगन से किया, जब तक तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बना रहा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी बाधा आई या जैसे ही तुम्हारा मन उबने लगा, तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया और किसी नए काम में लग गए। फिर थोड़े दिन वह किया, उसमें भी मन नहीं लगा, तो उसे भी छोड़ दिया और किसी तीसरे काम में लग गए। यानी कि फोकस की, एकाग्रता की, दृढ़ता की कमी आ रही है। भक्तों, अगर तुम किसी ऐसे लूप में फंसे हो, किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें सचेत होकर इस एनर्जी को ब्रेक करना होगा, इस पैटर्न को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, उसे अनुशासित करना होगा और पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक ही काम पर, किसी एक ही लक्ष्य पर निरंतर रूप से वर्क करते रहना होगा। कंटिन्यूअस काम करते रहना होगा, बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए। यहाँ पर किसी प्रकार का लूप, तू उसका है और उसी के पास लौटेगा। वो अब खुद को पागल होता देख रहा है। तू जो उसके लिए एक स्थायी वस्तु जैसा था, अब तू उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और यह बात उसकी रूह को चीर रही है। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो मां काली। तू सोच, जब तू उसके साथ था, उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता। तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था। खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहां तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है। वो जानता है तू उससे कट रहा है, तू
तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था, तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति। और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है, उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है।
तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा। उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है, और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता।
वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता, वह केवल प्रवाहित होती है। और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो रही है जहां उसका सम्मान है, जहां उसका मूल्य है, जहां उसे पूजा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। और यह प्रवाह देखकर वह तड़प रहा है। वह अब भी उम्मीद करता है कि तू कमजोर पड़ेगा, तू टूटेगा और वापस उसी के पास आएगा, क्योंकि उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं है कि तू उसके बिना इतना खुश, इतना पूर्ण, इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जो पंछी एक बार खुले आकाश का स्वाद चख लेता है, वह वापस पिंजरे में नहीं लौटता। तूने अब अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर लिया है, तूने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है, और यह पहचान ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। वह तुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा, वह तेरी भावनाओं को उकसाने का प्रयास करेगा, वह शायद तेरे सामने आकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा। लेकिन तू सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि यह उसके पश्चाताप के आंसू नहीं होंगे, यह उसके स्वार्थ के आंसू होंगे, यह उसकी हार की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, यह तुझे वापस पाने की एक और चाल होगी। उसकी आंखों में देखना, तुझे वहाँ प्रेम नहीं, केवल अपना खोया हुआ नियंत्रण वापस पाने की भूख दिखाई देगी। तू उसे क्षमा कर देना, लेकिन उसे अपने जीवन में वापस मत आने देना।